हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ का व्लॉग आया था और उसमें हमने देखा कि वो नवरात्रे में मिलने के लिए गई है सुनीता आहूजा से। सुनीता आहूजा किसी पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि वो गोविंदा की पत्नी है। तो काफ़ी अच्छे, मतलब पहले से ही इनकी बातचीत होती है और संभावना की नेचर ऐसे है कि वो सबसे अपना रिलेशन बनाकर चलती है। काफ़ी अच्छे उसके जो रिलेशंस हैं वो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी हैं। तो आप लोगों को ये भी पिछले दिनों ये भी सुनने को मिला होगा, ये र्यूमर बहुत ज़्यादा फैली थी कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच में डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी। मतलब बहुत सारी र्यूमर्स थी ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि इनका जो गोविंदा का है किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से इनके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी उसमें दूरी आ गई हैं। तो ये न्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली थी और जब हमने देखा कि संभावना सुनीता से मिलने गई है तो इन्होंने अपना एक व्लॉग भी बनाया दोनों ने, और बहुत अच्छा व्लॉग था। और सुनीता भी बहुत खुश हुई संभावना से मिलकर। और मंदिर में बैठकर उसी दुर्गा के मंदिर में, जहाँ पर ये लोग इन्होंने गरबा वगैरह भी खेला। गरबा का भी इन्होंने जो था वो खेल कर इन्होंने अपने व्लॉग के अंदर दिखाया। और सुनीता के साथ बैठकर संभावना ने कुछ बातें अपनी भी शेयर की और सुनीता से भी कुछ बातें जो उसके मन में चल रही थी काफ़ी टाइम से, उसने वो भी उससे सवाल किए। तो संभावना देखो, संभावना दिल की बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी साफ दिल की लड़की है संभावना। जो भी उसके मुंह में होता है वही, जो उसके मन में होता है वही उसकी जुबान पर होता है। और बड़ी फ्रेंडली नेचर की है, सबको अपना बना लेती है। और तो उसी ने संभावना से ने ही सुनीता से जब पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें पूछ सकती हूँ, तो गोविंदा की जो वाइफ है सुनीता, उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, तुम पूछ सकती हो बिल्कुल। तो यहाँ पर संभावना ने एक क्वेश्चन पुट किया था कि जो पिछले दिनों में र्यूमर्स फैली थी आपके और गोविंदा के रिलेशनशिप को लेकर के, कहीं ना कहीं हमें ये सुनने को मिला कि गोविंदा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उसके चलते ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो ये जब सवाल संभावना ने किया तो जाहिर सी बात है कि अ, गोविंदा की वाइफ ने इसके लिए हाँ भरा कि हाँ, मैंने भी बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि मैं गोविंदा को मतलब रंगे हाथों पकड़ सकूं। क्योंकि देखो, र्यूमर्स तो फैलती रहती हैं, ठीक है ना? और ये देखो, काफ़ी समय से ये दोनों अलग भी रह रहे हैं। गोविंदा सामने वाले फ्लैट पर रहते हैं और गोविंदा को जो एक शौक है वो यही शौक है, जैसे देर रात तक लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, गप्पे मारना, इस चीज़ के उनको शौक है। और इसके अपोजिट बिल्कुल भी सुनीता को ये पसंद नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहती है कि गोविंदा जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे और किसी भी आलतू फालतू के लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप ना करे। ये सोच सुनीता की है। तो सुनीता ने इसके ऊपर यही क्लियर किया कि जो अफ़वाहें हैं वो मैंने भी सुनी हैं, लेकिन उन अफ़वाहों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा अभी सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इनकी जो फ़ैमिली के लोग हैं, वो कुछ ऐसे हैं जो हमें देखकर जलते हैं, जिनके अंदर बड़ी जलन है हमारी फ़ैमिली से कि ये फ़ैमिली इतनी खुश क्यों है। तो कहीं न कहीं उसका जो सुनीता का एक इशारा था, वो गोविंदा की फ़ैमिली की तरफ ही था। और लेकिन वो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कहीं न कहीं सुनीता जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अपसेट है। और संभावना से बात करते हुए उसकी आँखों में आँसू भी थे। और उसने यही कहा कि अभी मुझे ऐसी कोई बात पता नहीं चली है प्रूफ़ के साथ, और जिस दिन पता चल गई, तो उस दिन रास्ते भी अलग हो जाएँगे। और ये जो कुछ भी है मैंने अपनी दुर्गा माँ के ऊपर छोड़ दिया है कि वो ही सब कुछ दिखाएँगी। तो ऐसी ही बातें उन्होंने संभावना के साथ शेयर की और वाक़ई में बड़ा दुःख हुआ। वैसे हमें नहीं लगता कि गोविंदा का ये जो र्यूमर्स फैली थी उसमें कहीं भी सच्चाई होगी।
क्योंकि गोविंदा की जो लाइफ है वो हमने जो देखी है वो बड़ी सिंपल और बड़ी सादी लाइफ है उनकी। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे इन चक्रों में पड़े होंगे या उनका किसी के साथ अफेयर होगा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पर्सनली मेरी ओपिनियन तो यही है। हाँ, बाकी र्यूमर्स फैलती हैं तो ऑब्वियसली एक पत्नी को दुख होता है, तकलीफ होती है। और लेकिन कहते हैं ना कि वो पत्नी भी क्या कर सकती है, ठीक है ना, जब तक उसके पास कोई सबूत ना मिले वो अपने हस्बैंड पे एलिगेशन भी नहीं लगा सकती। तो यही बातचीत का सिलसिला इनका जारी रहा। और संभावना से भी क्वेश्चन किया उसने कि तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट करते होंगे तुम्हारे बच्चे को लेकर। तो यहाँ पर संभावना ने भी इस बात का जिक्र किया कि हाँ, बहुत सारे लोग हमेशा एक ही सवाल करते थे मुझसे कि तुम्हारा बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। और यहाँ तक कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी, उनको भी बड़ा क्रेज़ था बच्चे का। और हमेशा वो लोग इस चीज़ के लिए मतलब एक कहते हैं ना जैसे बार 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 अपनी इच्छा जताना। तो सास ससुर ने भी बहुत इच्छा जताई, लेकिन जब संभावना 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो ये खुशी जब उसके सास ससुर को पता चली तो मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो आपस में ही एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे। और कहती है कि इस मूवमेंट का जो मैंने वीडियो भी शूट किया हुआ है। तो संभावना ने भी अपनी ऐसी ही बातें सुनीता से शेयर की। और तो देखो काफ़ी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम र्यूमर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे माइंड में एक शक का बीज आ जाता है कि ये जो अफ़वाहें उड़ रही हैं क्या वाक़ई में सही है? तो एक कहते हैं ना एक मेंटली एक औरत जो है वो डिप्रेस हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ हाल सुनीता का भी है। हालाँकि सुनीता बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान है, मंदिर में जाती हैं, पाठ पूजा करती हैं, योगा और मेडिटेशन वग़ैरह काफ़ी करती हैं। तो मैं तो यही मानना है कि वाक़ई में सुनीता की बात बिल्कुल सच है कि जब तक कोई सामने प्रूफ़ नहीं आता, तब तक वो अपने हस्बैंड को मतलब दोषी करार नहीं दे सकती, ठीक है ना? क्योंकि लोगों का काम है बातें उड़ाना। और ये फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये चीज़ें आए दिन अक्सर चलती हैं। कभी किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, कभी किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। तो इन बातों पर मुझे लगता है कि सुनीता बिल्कुल सही है अपनी जगह कि जब तक कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ मेरे हाथ नहीं लगेगा, तब तक मैं पूरी तरह से इस बात की श्योरिटी नहीं कह सकती। और उन्होंने एक बात सबसे बड़ी ये भी कही है कि जिस दिन मुझे पता चल गया, उस दिन मैं खुद आकर सोशल मीडिया पर ये इस बात के बारे में डिस्कस करूँगी। खुद आऊँगी और खुद ये बात बताऊँगी कि हाँ, मेरे पति का अफ़ेयर है। तो ये बात सुनकर काफ़ी मुझे अच्छा लगा। वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लेडी है, सुनीता आहूजा। और काफ़ी कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। और सुनीता का ये भी कहना था कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ गोविंदा जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और अपने बारे में उन्होंने ये भी कहा कि देखो इस समय मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूँ। और ऐसे टाइम पर मुझे भी ज़रूरत होती है अपने पति की, क्योंकि देखो मेनोपॉज का टाइम ऐसा होता है कि अ, कई बारी लेडीज़ के मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? तो ऐसे में ना इंसान को होता है कि नहीं, मेरा पति मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ बैठे। लेकिन ये जो गोविंदा की नेचर है कि लोगों से मिलना-जुलना देर रात तक। हालाँकि गोविंदा को पार्टी वगैरह जाने का कोई शौक नहीं है, हमने नहीं देखा उनको कभी भी कोई पार्टी अटेंड करते हुए। गोविंदा भी बड़े आध्यात्मिक हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जब गणपति जी को स्थापित किया था घर के अंदर, तो ये दोनों अ, बड़ी हँसी-खुशी आए थे। और इन दोनों के को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इनके बीच में काफ़ी हद तक दूरियां भी हैं। दोनों बड़े खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन खैर जो भी है वो आने वाला वक्त बताएगा। हम तो यही कहते हैं कि सुनीता जी, आपका घर इसी तरह से बसा रहे और आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ और गोविंदा जी के साथ हमेशा इसी तरह खुश रहें। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए